शारदीय नवरात्र पर्व महोत्सव की सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का जीवन मंगलमय हो माँ की कृपा से। वर्तमान समय में महाराष्ट्र प्रदेश की भूमि नागपुर महानगर, जो कि ऑरेंज सिटी के नाम से, संतरा के शहर के नाम से जाना जाता है, इसी के पास में एक वर्धा जिला, जहाँ माँ अम्मा मैया रुक्मणी विट्ठल के साथ में कुंडलपुर धाम में विराजमान है, जहाँ माँ रुक्मणी अम्बा पूजन करने के लिए गई थी और भगवान कृष्ण ने उनका हरण किया था। यही भी तीर्थ हमारे समीप में ही विराजमान है। शारदीय नवरात्र पर्व महोत्सव के आज हमने द्वितीय दिवस में प्रवेश किया है। द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। गीता के श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। प्रकृति 3 गुणों से विद्यमान है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि माँ की जो शक्ति है वो 3 गुणों में, 3 रूपों में विद्यमान होती है। तो माया या माने शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता है। और माया की शक्ति का पार हम कब पा सकते हैं? जब हम देवीय गुण हमारे अंदर विद्यमान होगा, भगवान की शरणागति हमारे अंदर विद्यमान होगी। आज हम नवरात्र के द्वितीय दिवस में प्रवेश किए हैं। द्वितीय दिवस में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यमुत्तमा। माँ भगवती के नव रूप में द्वितीय रूप जो होता है, माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में माँ की पूजा होती है। पूर्व जन्म में देवराज हिमालय की पुत्री माँ ब्रह्मचारिणी हुई हैं। नारद जी के उपदेश से एक बार माँ ब्रह्मचारिणी ने कहा कि मुझे पति रूप में भगवान शंकर कैसे प्राप्त हों। तो नारद जी की कृपा से ब्रह्मचारिणी को ये वरदान मिला था कि तुम देवी तपस्या करो, निश्चित रूप से भगवान शंकर तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। तो नारद जी की इतनी बात सुन करके, नारद जी की जब माँ ब्रह्मचारिणी ने इतनी बात सुनी और घोर तपस्या करना आरंभ कर दी। माँ ने जब घोर तपस्या करना आरंभ की ब्रह्मचारिणी ने, तो कई दिनों को उपवास किया, जल को पीना त्याग दिया, हवा का पान करने लगी, हवा को त्याग दिया, बिल्वपत्र का पान करने लगी, बिल्वपत्र को त्याग दिया। तब देवलोक में हाहाकार मच गई कि ऐसी कौन देवी हुई है जो भगवान शिव की तपस्या में लीन है। तो सारे देवों ने जब माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या को देखा, ब्रह्मचारिणी की तपस्या को देख करके कहा, देवी हम सभी देवता आपके पूजन से, आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, और निश्चित रूप से जिस संकल्प के साथ में आप ये तपस्या करने के लिए यहाँ विराजमान हैं कि भगवान शंकर आपको पति रूप में प्राप्त हों, तो निश्चित भगवान शंकर प्रसन्न होंगे और पति रूप में प्राप्त होंगे। अब ऐसे आकाशवाणी ऊपर से हुई, तो आकाशवाणी के बाद में भगवान शंकर प्रसन्न हुए और पति रूप में माँ ब्रह्मचारिणी को स्वीकार किया। माँ ब्रह्मचारिणी को जब स्वीकार कर दिया, पति रूप में प्राप्त होने लगी, तो माँ की ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से हमें निश्चित रूप से यश, कीर्ति, वैभव, सम्मान, जो मनोकामना हमारी होती है, निश्चित रूप से माँ ब्रह्मचारिणी हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। हमें सारी तृष्णा और मोह को त्याग करके हमें निश्चित रूप से माँ की पूजा करना चाहिए। अगर हम माया में घिरे रहेंगे, तो संसार में अगर घिरे रहेंगे, तो हमारी तपस्या निश्चित रूप से पूरी नहीं होगी। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें सारी चीज़ों को त्याग करके भगवती की सेवा में लगना चाहिए। फ़कीरी बन करके हमें भगवती की सेवा करना चाहिए। फ़िक्र की चिंता करे, फ़िक्र सबको खा गई, फ़िक्र सबकी पीर, फ़िक्र की फाकी करे, वाको नाम फ़कीर। तो फ़कीरी बन करके अगर हम सेवा करेंगे, तो निश्चित रूप से माँ हमारी सेवा को स्वीकार करेगी। और हमारे शास्त्रों में कहा है, देवी क्षमा अपराध स्तोत्र में कहा है, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो
न चाह्वानं ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा। अंतिम में कहा जाता है कुपुत्रो जाये तत् क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है परंतु माँ कभी कुमाता नहीं होती। संसार में हमारे आज के समय में इतने संयंत्र बन गए हैं, हर चीज़ को नापने की एक मशीन बन गई है, लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि माँ की ममता को नापने के लिए आज तक कोई मशीन नहीं बनी है। माँ की ममता तो माँ की ममता होती है, माँ की ममता कभी खाली नहीं जाती। परमात्मा से भी ये बात टाली नहीं जाती, झूठे बर्तन मांजकर भी 4 बच्चों को पाल लेती है माँ, परंतु 4 बच्चों से वो बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। आज के वर्तमान परिवेश को देख कर के ये स्थिति है, तो हम सभी से यही निवेदन करेंगे। नवरात्र का महापर्व चल रहा है, नवरात्र स्वयं में सिद्ध मुहूर्त होता है। इस सिद्ध मुहूर्त में किसी मुहूर्त को निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं में ये मुहूर्त सिद्ध है। इन मुहूर्त में भगवती की आराधना करें, भगवती की पूजा करें, तो निश्चित रूप से हम जिस संकल्प के साथ में आज हम यहाँ बैठे हैं और हमारी मनोकामना निश्चित रूप से, हम अगर मंदिर में एक नारियल भी फोड़ते हैं, 2 अगरबत्ती भी लगाते हैं, तो हमारी 50 मनोकामनाएँ होती हैं। तो एक सकाम भक्ति होती है, एक निष्काम भक्ति होती है। तो आज के समय में निष्काम भक्ति करने वाले भक्त तो कम बचे हैं, सकाम भक्ति करने वाले ही संसार में लोग डोल रहे हैं। तो सकाम भक्ति ही सही, हम निश्चित रूप से अगर निस्वार्थ भाव से अगर हम पूजा करेंगे तो माँ भगवती निश्चित रूप से हमारी पूजा को स्वीकार करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम, कल फिर देवी की तृतीय देवी की कल हम फिर चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद। जय माता दी। आचार्य वरुण तिवारी, शिक्षा शास्त्री, साहित्य आचार्य। तो हम यही आपसे निवेदन करेंगे कि सबका जीवन मंगलमय हो, सभी स्वस्थ रहें, सब व्यस्त रहें, सब अपने जीवन में मस्त रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। धन्यवाद।